हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम 4.5 से जितना भी क्वेश्चन है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके। द स्टूडेंट मल्टीप्लाइड, देखो क्वेश्चन क्या पूछा है। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई 64,950 बाय 76। मतलब एक स्टूडेंट ने मल्टीप्लाई किया 64,950 को 76 के साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई किया इंस्टीड ऑफ 67। देखो इंस्टीड ऑफ 67 मतलब आप क्या समझ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उसको 67 से करना चाहिए था लेकिन वो कर दिया किसके साथ, 76 के साथ, ठीक है। उसको करना चाहिए था 67 के साथ, लेकिन वो उसको छोड़ के किसके साथ कर लिया, 76 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया उसको, ठीक है। तो व्हाट वाज द डिफरेंस इन द आंसर। मतलब डिफरेंस मतलब क्या है, देखो यहाँ पर एक की वर्ड आ गया आपका, डिफरेंस। ओके, डिफरेंस मतलब ये है कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है उन दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो उनमें कितना डिफरेंस है आपको पता चल जाएगा, डिफरेंस की, ठीक है। देखो एक स्टूडेंट ने 64,950 मतलब 64,950 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। किसको करना चाहिए था, उसको करना चाहिए था 67 के साथ। 67 के साथ एक्चुअल में मल्टीप्लाई करना चाहिए था, लेकिन वो छोड़ दिया उसको और किसके साथ मल्टीप्लाई, मतलब भूल गया होगा और किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 76। मैं उनको उसको बोला था कि तो 67 के साथ मल्टीप्लाई करना बेटा, लेकिन वो सुन नहीं पाया इतना अच्छे से और 76 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। 64,950 को 76 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, समझिए। किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 76 के साथ। तो इसका आंसर कुछ अलग आएगा, इसका आंसर कुछ अलग आएगा कि नहीं, कि सेम आएगा, सेम तो नहीं आ सकता, अलग ही आएगा, ठीक है। इसका आंसर कुछ अलग आएगा, इसका आंसर कुछ अलग आएगा। तो ये दो ठो आंसर के बीच में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट, इन दो ठो आंसर के बीच में डिफरेंस कितना है वो हमको पूछा है। अब समझ में आ गया आपको, वेरी। तो देखो तो पहले तो हमको गिवन लिखना है। गिवन क्या है, स्टूडेंट मल्टीप्लाइड, देखो क्वेश्चन पे दिया है, स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 64,950 बाय 76 इंस्टेड ऑफ 67, इंस्टेड ऑफ 67, ठीक है। ये दिया है गिवन, मतलब 76 को मल्टीप्लाई कर दिया और 67 को करना चाहिए था, उसको छोड़ के वो उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। पूछा क्या है, पूछा है हमको कि डिफरेंस बिटवीन द टू आंसर। क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन द टू आंसर। टू मतलब जो आपका आंसर है, मैं देखो यहाँ पर समझा दिया हूँ, ये दो आंसर के बीच में आपको डिफरेंस पता करना, डिफरेंस बिटवीन द टू आंसर। आया समझ में, ठीक है। तो अभी आपको ऑपरेशन क्या इसमें यूज होगा वो आपको आइडेंटिफाई करना है। मैं तो बोल दिया ऑलरेडी क्या यूज होगा, ठीक है। पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, बाद में सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो आइडेंटिफाई द ऑपरेशन, ऑपरेशंस, ठीक है। ऑपरेशंस पे क्या क्या आएगा, पहले तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 64,950 बाय बोथ 67 एंड 76, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले, ठीक है। बाद में देन फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट्स मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। मतलब बाद में आपको इन दोनों का जो प्रोडक्ट आया होगा उसको आपको डिफरेंस करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? ओके, तो अभी हमको क्या करना पड़ता है, सॉल्व 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 पे कीजिए। क्या आएगा, पहले आपको प्रोडक्ट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ 6495 सॉरी 950 ना एंड 76। अगर हम 64950 के साथ 76 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, कर लीजिए। 644950 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 76 को तो आंसर क्या देगा, कर लीजिए यहाँ पर। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा आपका 64950 है ना। देखो तो यहाँ पर लिख रहा हूँ 64950 के साथ 76 को मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा, देखो 644950, हाँ तो ये आ जाएगा यहाँ पर 64950 मल्टीप्लाइड बाय 76, ये आ जाएगा आपका पहले जीरो और में, हाँ ये भी जीरो आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 9, फिर 8, फिर 3 आ गया, 389700, ठीक है। बाद में एक्स प्लेस छोड़ के करना है, 7 0 जा 0, फिर 7 5 जा 35, 5 लिखा, फिर आएगा 6, फिर 4, फिर 5, फिर 4, ठीक है। 454650, 454650 आएगा। बाद में इसको आप क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, है कि नहीं। प्लस करने के बाद क्या आएगा, 0 0 0 0, ये तो 12 आएगा, ये आ जाएगा 16 6, ठीक है। फिर ये आ जाएगा 13 3, मतलब ये 9 आएगा और ये 4 आएगा, 4936200 आ गया, 4936200। तो आपको करना है, ठीक है, तो इसको लिखना है 4936200, ये आ जाएगा, कॉमा यूज कर दीजिए। समझ में आया, ये आ गया 49,36,200 आ गया। इसके बाद देखो हमको 67 को भी तो मल्टीप्लाई करना है, 67 को भी, तो इसके साथ आप 67 को भी मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, 67 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 64950 के साथ अगर मैं 67 को मल्टीप्लाई करूं तब क्या आएगा, 64950 को अगर मैं 67 के साथ मल्टीप्लाई करूं तब आ जाएगा आपका क्या, यहाँ पर आ जाएगा 0 5, फिर 6, देखो मैं कर रहा हूँ 7 0 0 7, हाँ ये आ जाएगा 650, फिर 4 5 4, फिर 6 0 जा 0, फिर और 0 आएगा, 6 5 जा 30, 54 54 मतलब 7, हाँ तो 7 आ गया, समझ में आया। फिर 9, फिर 8 3, बस हो गया 389700। ओके, अभी इसको प्लस कीजिए तो क्या आएगा, 0 5 6 7 4 11, 1 लिखा, फिर 10 15 मतलब 5 लिखा, 1 है, फिर 13, हाँ ये आ जाएगा 4 4351650, 4351650, ये आ गया आपका 4351650, ये आ गया, समझ में आया, 4351650। आप अब क्या करना है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, समझ में आया। प्रोडक्ट तो हमको मिल गया ना, प्रोडक्ट मिलने के बाद हमको क्या करना है, फिर हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, देखो तो प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पर लिखता हूँ, देखो प्रोडक्ट ऑफ 64950
एंड 76, ये आपका आ गया 4936200, ये आया। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ 64950 एंड 67 को जब किया मैं, तो ये आ गया 4351650, इतना आया। ठीक है, 4351650। ओके, अब इसको डिफरेंस करना, इन दोनों में डिफरेंस, कितना डिफरेंस है, तो यहाँ पर ले लेना है डिफरेंस बिटवीन द आंसर, शॉर्ट में लिख देता हूँ, आंसर इज इक्वल टू 4, डिफरेंस लेना है तो 4936200 के साथ सब्ट्रैक्ट करना है 4351650 को। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइड में कर लेना सब्ट्रैक्ट, ठीक है, तो 4936200 4351650 सब्ट्रैक्ट करना, तो ये हो गया 0, 10 से 5 गया 5, 11 से 6 गया, हाँ, तो ये आ जाएगा, और दोबारा 5, ओके, फिर 4, फिर 8, ओके, 4 फिर 8 आ गया, ये तो 4 से 4, 9 से 3 गया, तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये तो 0 आ गया, तो 584550, 584550 आ गया, 584550। समझ में आया? 5,84,550, 5,84,550। लास्ट को आपको लिखना है हेंस आपको लिखना है कि द रॉन्ग answer is greater than the correct answer by कितना है, डिफरेंस कितना है, 584550। मतलब जो रॉन्ग आंसर 76 के साथ कर लिया, इसके साथ करना चाहिए, लेकिन इसके साथ जो किया है, तो उन दोनों में जो रॉन्ग आंसर से करेक्ट आंसर का डिफरेंस कितना है, 5,84,550 है। समझ में आया इतना? ओके, तो ये था ओवरऑल आपका ये क्वेश्चन, ईजी है, वेरी गुड। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंपनी मेक्स 200 पेजेस, क्या बोला है, ए कंपनी मेक्स 200 पेजेस नोटबुक्स, ठीक है, 200 पेजेस नोटबुक्स, इट यूजेस लार्ज शीट टू मेक द पेजेस, ठीक है, मतलब वो लार्ज शीट बनाएगा उन पेज को लेके, वन सच शीट कैन मेक 8 पेजेस, मतलब एक सीट में कितना पेज जा रहा है, 8 पेज जा रहा है एक सीट बनाने के लिए, ठीक है, ओके। तो इफ़ द कंपनी हैज 75,000 लार्ज सीट, अगर कंपनी के पास 75,000 लार्ज सीट है, तो हाउ मैनी नोटबुक कैन बी मेड फ्रॉम द सीट, उसी सीट से कितना नोटबुक बन सकता है, वो आपको पूछ रहा है, ठीक है। देखो मैं पहले समझाता हूँ आपको क्या है। देखो ये आपको पूछ रहा है यहाँ पर कि, रुको थोड़ा, जस्ट मिनट, आपको यहाँ पर ये पूछ रहा है कि देखो एक कंपनी के पास मतलब एक कंपनी बनाता है 200 पेजेस नोटबुक, ठीक है, मेक्स 200 पेज का नोटबुक्स, ठीक है, इट यूजेस लार्ज शीट टू मेक द पेजेस, मतलब वो लार्ज शीट को बनाने के लिए पेज को यूज करते हैं, लेकिन क्या दिया गया है, वन सच शीट कैन मेक 8 पेजेस, मतलब वन सीट, एक सीट को बनाने के लिए कितना पेज लग रहा है आपको, 8 पेजेस लग रहा है। समझ में आया? 200 पेजेस का नोटबुक वो लोग बनाए,
लेकिन एक सीट में 8 पेजेस है, ठीक है, एक सीट में 8 पेजेस है। इफ़ द कंपनी हैज़ 75,000 लार्ज सीट, अगर कंपनी के पास 75,000 का लार्ज नंबर ऑफ सीट्स है तो हाउ मैनी नोटबुक कैन बी मेड फ्रॉम द सीट, आपको कितना मतलब हाउ मैनी नोटबुक, कितना नोटबुक चाहिए, ठीक है। अभी तो उनके पास 200 पेज नोटबुक्स वो लोग क्या किए, बना चुके हैं, ठीक है, 200 पेजेस का नोटबुक ऑलरेडी वो बना चुके हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, देखो उनके पास 75,000 का क्या है, लार्ज सीट है ना, यहाँ पर कंपनी है 75,000 लार्ज सीट, उनके पास इतना ठो लार्ज सीट है, तो उसमें से वो लोग एक सीट में मतलब इतना सीट है और एक सीट में वो कितना पेज डाल रहे हैं, 8 पेज डाल रहे हैं। तो 75, देखो 75,000 सीट में कितना पेज डालेंगे बोलो तो, 75,000, देखो एक सीट में अगर इतना पेज डाल रहे हैं, 8 पेज डाल रहे हैं, देखो जैसे कि एक सीट है, ये एक सीट है समझिए, इस सीट में 8 ठो पेज है, मतलब ऐसे 1 2 3 4, सॉरी ये नहीं है, ठीक है, 1 2 3 4, देखो ये टोटल 8 ठो पेजेस है, इसको मत देखिए, देखो टोटल 8 ठो पेजेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ठो पेज को लेके आपको यहाँ पर एक सीट बन रहा है, सीट बन रहा है कि नहीं, एक सीट। तो उनके पास कितना ठो सीट है, 75,000 सीट है, ऐसे सीट उनके पास 75,000 है, ठीक है। तो 75,000 सीट के लिए उनको कितना पेज चाहिए होगा, एक सीट में 8 पेज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पेज है, एक सीट में 8 पेज, तो 75,000 सीट में कितना पेज आएगा, 8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ में आया कि नहीं, देखो आपको 1 का दिया गया है, एक सीट का दिया गया है और ज़्यादा का निकालना पड़ रहा है, मतलब 73,000 का निकालना पड़ा, एक का दिया गया है इतना का निकालना पड़ा है, इसीलिए क्या, देखो अगर एक का दिया होता है और ज़्यादा का निकालने के लिए बोलता है तो उसी टाइम पे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। समझ में आया कि नहीं, जो कि मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ आंसर आएगा, तो उसको जो आंसर होगा वो आपको क्या दिखाएगा कि उतना पेजेस वहाँ पर यूज किया गया है, इतने सीट में उतना पेजेस, यहाँ पर जो आएगा आंसर वो पेजेस आएगा। समझ में आया, ओके, तो उतना पेजेस यूज किया गया है, इसका मतलब समझ में आया। ओके, फिर क्या पूछा है, हाउ मैनी नोटबुक कैन बी मेड फ्रॉम द सीट, कितना ठो नोटबुक को बना सकते हैं, बोलिए तो कितना ठो नोटबुक को बना सकते हैं। यहाँ पर देखो 200 पेज नोटबुक्स, ठीक है, एक नोटबुक में 200 ठो पेज है, ठीक है, और उनके आप वो टोटल पेज कितना निकाल लिए, बहुत सारा पेज निकाल चुके हैं। उनके पास वो तो कितना नोटबुक बना सकते हैं बोलो तो, उनके पास ऑलरेडी आ चुका है बहुत सारा पेज, मतलब एक सीट में 8 ठो पेज, मतलब 75,000 सीट में इतना पेज आएगा। तो इतने पेज में जो पेजेस आया है वो पेजेस में कितना ठो नोटबुक बनेगा, ठीक है, जो कि हमको गिवन डाटा दिया गया है कि 1 नोटबुक में 200 पेजेस रहते हैं, ठीक है, 1 नोटबुक में 200 पेज है एक नोटबुक। तो कितना नोटबुक पूछ रहा है हमको, कितना, हाँ हमको पूछ रहा है नंबर ऑफ नोटबुक, मतलब हमको नंबर ऑफ नोटबुक ये पूछा है। समझ में आया, कितने पेज को लेके जो हमारा आया था, पेजेस को लेके, समझ में आया कि नहीं। तो अगर हमको पेजेस पूछा है, नोटबुक मतलब पेजेस को लेके नोटबुक पूछा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वेरी गुड, आपको यहाँ पर देखो बड़े से छोटे जाना है, नोटबुक मतलब छोटा होगा, पेजेस तो बहुत बड़ा आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो बहुत बड़ा आएगा, तो बड़े से छोटे जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो किसके साथ, इस पेजेस के साथ आपको डिवाइड करना पड़ेगा। एक नोटबुक में कितना पेज आ रहा है, 200 पेज, तो पेजेस के साथ पेजेस को डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा वहाँ पर क्या, नोटबुक आ जाएगा, ठीक है, नोटबुक आ जाएगा।
कितना ठो नोटबुक बन रहा है वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। समझ में आया इतना? ओके, तो मैं इसको देखो सिस्टमेटिकली लिखता हूँ तो और समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर अच्छे से लिखूंगा तो और समझ में आ जाएगा। देखो, तो पहले मैं गिवन आस्क्ड लिख देता हूँ। गिवन क्या है देखो, गिवन क्या है कि नंबर ऑफ पेजेस पर नोटबुक, नंबर ऑफ पेजेस पर, अगर उसमें समझ में नहीं आया, अगर मैं जो बोला उसमें अगर समझ में नहीं आया तो इसमें गारंटी के साथ बोलता हूँ समझ में आ जाएगा। द नंबर ऑफ पेजेस पर नोटबुक, नोटबुक कितना है 200 है। मतलब एक नोटबुक में 200 पेज का यूज किया जा रहा है। समझ में आया? ओके, फिर क्या है और क्या गिवन है, नंबर ऑफ सीट, नंबर ऑफ सीट्स। तो नंबर ऑफ सीट्स कितना है 75,000। समझ में आया? ये है आपका नंबर ऑफ सीट्स। ओके, अभी नंबर ऑफ पेजेस मेड पर सीट वो भी दिया गया है ना आपको, नंबर ऑफ पेजेस मेड पर सीट, पर सीट के लिए आपको दिया गया है कितना पेज, एक सीट बनाने के लिए कितना पेज चाहिए हो रहा है 8 ठो पेज। यहाँ पर मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, देखो 8 ठो पेज चाहिए एक सीट बनाने के लिए। ठीक है, ओके, तो ये हो रहा है। ओके, ये हो रहा है। अभी गिवन तो हमारा जितना भी दिया गया था हम कर लिए। अभी आस्क्ड हमको पूछा क्या है, क्या पूछा है हमको पूछा है कि नंबर ऑफ नोटबुक, यहाँ पर लिखो नंबर ऑफ, अरे क्वेश्चन पे दिया गया है देखो, नंबर ऑफ नोटबुक्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम 75,000 सीट। मतलब कितने नोटबुक 75,000 पे बनेगा वो हमको पूछा गया है। 75,000 पे कितना नोटबुक बनेगा वो हमको पूछा गया है। ओके, समझ में आया इतना? ओके, अभी देखो ऑपरेशन हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई, ठीक है, ऑपरेशन, आइडेंटिफाई द ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या ऑपरेशन आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पर क्या हमको करना चाहिए, यहाँ पर ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ कि क्या आपको करना चाहिए। देखो, पहले तो एक सीट का हमको 8 पेजेस दिया गया है, तो 75,000 सीट में कितना पेज आएगा, तो वो आपको पहले मल्टीप्लिकेशन करना पड़ रहा है हमको। एक सीट का दिया गया है और 75,000 सीट में कितना पेज आएगा, एक सीट के में 8 पेज आ रहा है ना, तो 75,000 में कितना सीट आएगा, पहले तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। यहाँ पर लिखना पड़ेगा टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेजेस दैट can be made from 75,000 large sheet, 75,000 large sheet. We have to multiply it by 8 के साथ। अगर हमको 75,000 का लार्ज सीट चाहिए तो कितना पेज उसमें यूज हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 8, एक पेज में मतलब एक सीट में 8 ठो पेजेस, मतलब 75,000 में 75,000 इंटू 8 ही तो करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, तो पहले हमको मल्टीप्लिकेशन करना है। समझ में आया? बिकॉज एक सीट का दिया गया है, ज़्यादा का निकालना है इसीलिए। ठीक है, ओके, फिर उसके बाद अगर मल्टीप्लाई किए उसके बाद हमको क्या निकालना पड़ रहा है, यहाँ पर
कि नोटबुक कितना बन रहा है। देखो अगर हमको यहाँ पर पेज निकल गया कि देखो सीट दिया गया है, अगर पेज निकल गया तो हम इजीली नोटबुक पता कर सकते हैं, बिकॉज हमको गिवन दिया गया है कि नंबर ऑफ पेजेस पर नोटबुक, एक नोटबुक में 200 पेज आ रहा है कि नहीं। तो इजीली हम नोटबुक फाइंड कर सकते हैं। देखो कि यहाँ पर लिखना है टू फाइंड द number of notebook, sorry notebook, ठीक है। टू फाइंड द नंबर ऑफ नोटबुक्स, तो हमको अगर नंबर ऑफ नोटबुक्स कितना ठो है हमको अगर फाइंड करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड द टोटल पेजेस बाय 200, ठीक है। देखो पेज को अगर पेज से डिवाइड करेंगे तो पेज ही आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ नोटबुक वहाँ से कितना बनेगा आपको पता चल जाएगा। समझ में आएगा कि नहीं? ओके, तो देखो तो अगर मैं यहाँ पर आगे लेके जाऊँ, देखो इतना आप देख चुके। अरे कुछ भी नहीं किया, सिर्फ क्वेश्चन का गिवन लिखा, आस्क लिखा और क्या क्या ऑपरेशन यूज हो रहा है वो मैं लिखा यहाँ पर, ठीक है। क्या क्या ऑपरेशन यहाँ पर यूज हो रहा है वो सिर्फ यहाँ पर मैं लिख दिया। समझ में आया? ओके, अब देखिए आगे का क्या करना है। देखो आगे तो हम जानते हैं क्या करना पड़ता है, सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो पहले हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखिए नंबर ऑफ नोटबुक, यहाँ पर लिखिए नंबर ऑफ नोटबुक्स पेजेस इज इक्वल टू, देखो नंबर ऑफ नोटबुक जो मतलब जितना भी नंबर ऑफ नोटबुक है उसका पेज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल पेज निकालने के लिए नंबर ऑफ सीट मल्टीप्लाइड बाय क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ पेजेस मेड पर नंबर ऑफ पेजेस मेड पर सीट, मतलब एक सीट में कितना पेज आ रहा है, 8 पेज आ रहा है ना, गिवन दिया है। अरे 8 पेज ही तो आ रहा है, देखो यहाँ पर आ रहा है कि नहीं। तो 8 को मल्टीप्लाई करो, समझ में आया। नंबर ऑफ सीट कितना है 75,000, उसमें नंबर ऑफ पेजेस मेड पर सीट, एक सीट के लिए कितना लग रहा है 8 पेज। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब आपके पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए साइड में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने से देखो साइड में करना है आपको 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 8 करेंगे तो 0,0,0,0 ये आ जा रहा है इतना, ठीक है। इतना आ गया, कितना आया ये आ गया आपका, हाँ 6 लाख आ गया आपका ये, ठीक है। 6 लाख टू पेजेस आ गया। समझ में आया? मतलब नंबर ऑफ नोटबुक का पेजेस को अगर आपको करना है टोटल तो वहाँ पर 6 लाख टू पेजेस आ रहा है। समझ में आया? ओके, मतलब 75,000 सीट में 75,000 सीट में कितना पेजेस लगे हैं, 6 लाख पेजेस लगे हैं, क्योंकि एक सीट में 8 पेजेस था, इसीलिए 75,000 सीट में 6 लाख पेजेस आ गया। समझ में आया? 6 लाख पेजेस आ गया। ओके, उसके बाद हमको क्या पूछा है, देखो टोटल नंबर ऑफ पेजेस हमको पता चल गया, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पेजेस हमको पता चल गया कितना, 6 लाख पता चल गया। ओके, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 6 लाख पता चल गया। ओके, अभी नंबर ऑफ नोटबुक्स हमको पता करना है,
है कि नहीं। नंबर ऑफ नोटबुक्स हमको पता करना है। तो नंबर ऑफ नोटबुक्स के लिए हम क्या करें, ये तो नंबर नोटबुक्स का पेजेस टोटल कितना आएगा वो हम पता कर लें कि 6 लाख तो पेजेस आएगा। अभी हमको नंबर ऑफ नोटबुक्स पता करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ नोटबुक्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पेजेस को डिवाइड करना पड़ेगा और क्या। तो नंबर ऑफ नंबर लिख देते हैं अच्छे से, नंबर ऑफ नोटबुक्स पेजेस के साथ किसको डिवाइड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ पेजेस पर नोटबुक को मल्टीप्लाई करना, सॉरी डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर ऑफ नोटबुक्स अगर आपको पता करना है, क्यों डिवाइड कर रहे हैं सर, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पर एक नोटबुक में आपको गिवन दिया था, देखो मैं और समझा रहा हूँ, एक नोटबुक में 200 ठो पेजेस चाहिए है, मतलब यूज हुआ है, ठीक है। एक नोटबुक में 200 ठो पेजेस यूज हुआ है इसका मतलब, ठीक है। तो अगर एक नोटबुक में 200 ठो पेजेस यूज हुआ है तो 6 लाख ठो पेज में कितना यूज होगा। देखो 200 पेजेस में एक नोटबुक, 200 पेजेस में एक नोटबुक, मैं सीधा करके लिख देता हूँ यहाँ पर अच्छा ऐसे लिख देता हूँ नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। 200 पेजेस में एक नोटबुक। तो पहले आपको ज़्यादा का दिया गया है, देखो पहले ज़्यादा का दिया गया है और एक का निकाल, 200 पेजेस में एक नोटबुक, ठीक है। तो 6 लाख पेजेस में कितना आएगा, 6 लाख पेजेस में कितना आएगा। अगर एक का दिया होता और ज़्यादा का निकालना है तो आप इजीली क्या कर देते, मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन ज़्यादा का दिया है और निकालना है क्या, नोटबुक्स, तो नोटबुक्स तो कम ही आएगा ना। अरे पेजेस ज़्यादा आ सकता है, नोटबुक्स तो कम ही आएगा, बिकॉज नोटबुक के अंदर पेज आता है। समझ में आया कि नहीं, वो आपको ध्यान रखना है। तो 6 लाख पेजेस में कितना नोटबुक आएगा, वेरी गुड 6 लाख। ये तो भाई छोटा बच्चा कर सकता है। 6 लाख को 200 के साथ डिवाइड कर दो, समझ में आया। 6 लाख को 200 के साथ डिवाइड कर दो, ये डिवाइड का साइन में ऐसे दे दिया, कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। डिवाइड कर दो तो इजीली आ जाएगा कितना नोटबुक है, समझ में आया। अब समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं कि नंबर ऑफ नोटबुक्स में नंबर ऑफ नोटबुक्स पेजेस कितना है, 6 लाख टोटल पेजेस कितना है 6 लाख, उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ पेजेस पर नोटबुक, एक नोटबुक में कितना पेज है 200 पेज, ठीक है। तो ये आ जाएगा, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, इजीली आप कर सकते हैं, ये आ जाएगा 3000, कितना आ जाएगा 3000, ओके। अरे देखो 0 से 0 कटा ना, तो 2 3 जा 6 फिर 0 फिर 0 0, देखो 3000 ही आ रहा है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर कर लिया। आप चाहो तो प्रॉपर डिवीजन मेथड से कर सकते हैं। तो 3000 तो नोटबुक आ गया, नंबर ऑफ नोटबुक, नंबर ऑफ नोटबुक कितना आ गया 3000 तो आ गया, मतलब 3000 तो नोटबुक बनाया गया जिसमें कि 6 लाख तो पेजेस हैं, समझ में आया। तो लास्ट को लिखना है सो द टोटल नंबर ऑफ notebooks that can be made from 75,000 सीट, जो कि 75,000 सीट से बना है, वो कितना आया ईच 3000 आ गया, मतलब 3000 तो नोटबुक बना है, कितने सीट को लेके
75,000 सीट को लेके, और कितना पेजेस को लेके, 6 लाख टू पेजेस को लेके। समझ में आया? क्योंकि 75,000 में 6 लाख पेजेस कंटेंट कर रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो आपको अगर यहाँ पर पूछेगा कि कितना ठो पेजेस में बना है इतना नोटबुक, तो 6 लाख। कितने ठो सीट में बना है इतना नोटबुक, 75,000 सीट में बना है इतना नोटबुक। समझ में आया? तो ये था ओवरऑल आपका कॉन्सेप्ट। ओके, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ओके, आया समझ में? गुड, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।